संसार का सबसे कठोर और सबसे लचीला संविधान है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरे साथ सहारनपुर के कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जी हैं श्री संदीप राणा जी। सभी साथियों को, सभी देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन पर सबको हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा साहब ने इस देश का सपना देखा था, संविधान को जैसे बनाकर उन्होंने खड़ा किया था सबके हितों के लिए, सबके सम्मान के लिए, उसी तरीके से इस संविधान की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और पूरे देश को संविधान को मानकर, चाहे वो कोई भी पार्टी है, संविधान को सबसे पहले सर्वोपरि मानकर इस देश में हर नीति में हर शख्स को, हर नागरिक को सम्मान देना चाहिए और उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। महिला कांग्रेस की महासचिव रीता जी हैं, रीता बब्बर जी, आपका कोई संदेश है बाबा साहब की जन्मदिन? आज बाबा साहब की जयंती है 135वीं, हम उनको नमन करते हैं। और बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान नहीं लिखा, बल्कि करोड़ों वंचितों, शोषितों, पीड़ितों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। आज उन महान व्यक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। उन्होंने शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो एक नारा दिया था। आज हमें उसकी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज समाज उस दौर पर जा रहा है जिसकी कमी है। तो हमें उस समाज को उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने समानता का, न्याय का एक अधिकार दिया, वो पूरे हमारे देश के सभी वर्गों के लिए है। ऐसा नहीं कि दलितों का उद्धार किया है, तो सभी को समानता का, न्याय का अधिकार मिले। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो सब संसार का सबसे कठोर और सबसे लचीला संविधान है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उन्होंने एक ऐसा संविधान रचा जिसमें सभी मानव जाति का उद्धार होगा। उस महान शख्सियत को आज हमारा असली जो है, अगर हम जयंती मना रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके संविधान के सिद्धांत को अनुसरण करें, उनके बताए हुए रास्तों पर चले। जहाँ शिक्षा की अब आज के दौर में शिक्षा कहीं ना कहीं वही समय आता जा रहा है कि शिक्षा से वंचित हैं बच्चे, तो शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज शिक्षित होगा, जागरूक होगा, तभी हमारे देश का उद्धार होगा। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। मेरे परम पूजनीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मैं उनकी 135वीं जयंती पर उनको हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, जिससे हमें आजादी मिली, महिलाओं को विशेष अधिकार मिला। आज हमारे महामानव, महाअवतार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न और एक महान इकोनॉमिस्ट, विधिवेता और एक ऐसे समाज सुधारक व्यक्ति के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। जन्मोत्सव पर उनको नमन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो उसी सिलसिले में मैं उनको बारंबार नमस्कार करती हूँ। ना कहीं हमें अपने संविधान की रक्षा करनी है, तो अपने जो आपके नेता है श्री राहुल गांधी जी, उनकी तरफ आप ध्यान दें और जो उनकी लड़ाई है, उस लड़ाई में अपनी अपनी भूमिका अदा करने की इसका संकल्प लें। बाबा साहब ने देश के प्रत्येक नागरिक को बराबर का सम्मान देने का काम किया। साथियों, बाबा साहब ने जाति प्रथा, भेदभाव के खिलाफ हमेशा संघर्ष किया और आपके सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम किया। साथियों, जिस तरीके से संविधान के अंदर चाहे आपको आरक्षण देने का काम किया गया हो, चाहे आपको एक भेदभाव से, एक जाति प्रथा से ऊपर उठ करके बराबर का सम्मान देने का काम किया हो, लेकिन उस सम्मान को आज बीजेपी के लोग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके उस सम्मान के लिए राहुल गांधी जी ने सड़कों पर उतरकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, संविधान की रक्षा करने का काम किया। यह संकल्प लेता हूं कि हम इनके विचारों पे चलेंगे तथा इनके आदर्शों को आगे बढ़ाएंगे।